बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी माता की जय। निर्जला एकादशी की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। नारायण नारायण नारायण। आइए निर्जला एकादशी का महात्म्य सुने। निर्जला जिसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। अगर आप अपने घर पे बैठ के एकादशी का महात्म्य सुन रहे हैं तो संकल्प पहले कर लीजिए। हाथ में पुष्प ले लीजिए, अगर नहीं है तो थोड़ा जल ले लीजिए। अगर सामर्थ्य प्रभु ने दिया है तो कुछ दक्षिणा हाथ में रख लीजिए। प्रार्थना करिए, हे भगवान श्री हरि विष्णु, मैं निर्जला एकादशी महात्म्य का श्रवण करने जा रहा हूँ। इस श्रवण के पुण्य प्रताप से आप अपना संकल्प प्रार्थना कर लीजिए कि मंगल हो, भगवान की भक्ति प्रीति मिले। जो भी इच्छा हो उसका संकल्प करके आप अपना संकल्प दक्षिणा जल या पुष्प जो भी है ईश्वर के सम्मुख रख दीजिए और श्रद्धा भाव से बैठ जाइए। अगर आप यात्रा में, वाहन में, ड्यूटी पे जिस अवस्था में हैं, मन ही मन संकल्प कर लीजिए, ईश्वर का ध्यान कर लीजिए। स्नान नहीं किया तो मन ही मन गंगा जल में डुबकी लगा लीजिए और आप एकादशी महात्म्य का श्रवण करिए। आइए एकादशी महात्म्य की तरफ आगे बढ़ें। निर्जला एकादशी की जय। युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती हो कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। ये भगवान श्री हरि ने कहा। तब व्यास जी कहने लगे, दोनों ही पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। द्वादशी के दिन स्नान आदि से पवित्र हो फूलों से भगवान केशव की पूजा करें। फिर नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। राजन, जनाना शौच और मरना शौच में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। जनाना शौच यानी संतान का जन्म हुआ है, घर में सूतक लगता है या मृत्यु भी हुई है तो वे सूतक लगता है, उसमें भी एकादशी का भोजन, एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। लेकिन विशेष परिस्थितियों में बीमार, वृद्ध, बच्चे, गर्भवती महिला, इन सब के लिए ईश्वर की तरफ से उसमें विधान में छूट भी है। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को न खाया करो। किंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभिष्ट है और नरक को दूषित समझते हो तो दोनों पक्षों के एकादशियों के दिन भोजन न करना। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ। एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास करके तो मैं रह ही कैसे सकता हूँ। मेरे उदर में वृक्क नाम की अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसलिए महामुने, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने में मैं कल्याण का भागी हो सकूँ। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूँगा। व्यास जी बोले, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक निर्जला व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो। उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डालें, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्य उदय तक मनुष्य जल का त्याग करे
तो यह व्रत पूर्ण होता है। दूसरे दिन के सूर्योदय तक जल नहीं ग्रहण करना है। ये नहीं कि सूर्योदय का ब्रह्म मुहूर्त हो गया 4 बज गए, नहीं, पूरा भगवान भास्कर निकलें आप स्नान कर लीजिए, भगवान को जल का लोटा अर्पित करिए, तब जाके व्रत खोलिए। तदंतर द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं उन सबका फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पाशधारी भयंकर यमदूत नहीं आते हैं। अंत काल में पीतांबरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णुदूत आखिर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम ले जाते हैं। ध्यान से सुनना। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास और श्रीहरि भगवान का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया है तो वह इस एकादशी व्रत के प्रभाव से भस्म हो जाता है। सोचिए एकादशी निर्जला का कितना बड़ा महात्मा है। ये 7 जून को द्वादशी युक्त एकादशी मनाना अधिक मंगलकारी है, इसलिए निवेदन है सभी जरूर व्रत करें। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वो महापुण्य का भागी होता है। उसे एक एक प्रहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है। करोड़ों करोड़ों स्वर्ण मुद्रा। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ करता है वह सब अक्षय होता है। मैं निवेदन कर रहा हूँ, जो मैंने पहले वीडियो बनाया है निर्जला एकादशी कब कैसे, उसमें सारे विधान दिया है। फिर बता दूं कि स्नान करने वाले जल में आप गंगा जल अवश्य डाल लेना, थोड़ा सा, चाहे 2 बूंद डाल दीजिए, ताकि आपका दान भी गंगा स्नान के दान के बराबर हो जाए। होम आदि सब अक्षय होता है, यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैकुंठ वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप का भोजन करता है, इस लोक में वह चंडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता। निवेदन है कि 6 तारीख को भी एकादशी है। व्रत हम द्वादशी युक्त अधिक लाभकारी कल्याणकारी होने के कारण 7 को मनाएंगे, लेकिन आप ध्यान रखना 6 तारीख को भी चावल का सेवन नहीं करना, और 6 तारीख को चावल और भूल कर भी मीट, मांस, मदिरा, अंडा ऐसे अभक्षणीय पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ का बिल्कुल सेवन नहीं करना। कृपया करके ये वीडियो औरों को भी जरूर भेज देना। जो इस श्लोक में जो एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप का भोजन करता है, इस श्लोक में वह चंडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान करेंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिसने एकादशी को उपवास किया है वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा गुरु द्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। इतने एकादशी की महिमा है निर्जला की। कुंती नंदन निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए विशेष दान और कर्तव्य विहित है, उसे सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जल में धेनु का दान करना चाहिए। और एक दिन अगर शालिग्राम जी भगवान घर में हैं तो उन्हें स्नान कराने के पश्चात तुलसी दल अर्पित करिए और गोपी चंदन से भगवान शालिग्राम को लेपन करिए। या भगवान श्री हरि विष्णु का, भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप हो तो वहाँ भी गोपी चंदन से आप लेपन करिए। और
जल में उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमय धेनु का दान करना चाहिए, अथवा प्रत्यक्ष धेनु या घृतमय धेनु का दान करना चाहिए। प्रत्यक्ष धेनु नहीं कर सकते तो घृतमय मतलब घी की बनी हुई धेनु। और पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठान द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मण को संतुष्ट करना चाहिए। देखिए, मैंने निवेदन किया कि आप संकल्प करिए, अगर सामर्थ्य है तो पहले दक्षिणा निकाल लीजिए, और दक्षिणा भी प्रयास करिए शुद्ध ब्राह्मण जो आपके दिए हुए दान से शराब या व्यसन दुर्व्यसन न करे, उसी को दान दीजिए। हर किसी पीला कपड़ा पहनने वाले को दान देने से पहले विचार कीजिए। तो जो आप संकल्प रखे, दान रखे, तो मंदिर में ब्राह्मण देवता जो सुबह से शाम तक भगवान के भरोसे सबकी सेवा में, ईश्वर की आराधना में लगे हैं, उनको आप दान देने जाएं तो मंगलकारी है। या आपकी नज़र में जो शुद्ध ब्राह्मण हैं, अपना नियम संध्या वंदन करते, उन्हें भी आप दान करिए, मंगलकारी होगा। पर्याप्त दक्षिणा भात भात के मिष्ठानों द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मण को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अत्यंत संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने शम दम और दान में प्रवृत्त हो श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों तथा आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वसुदेव के परम धाम पर पहुंचा दिया है। तो आप ये मान लीजिए कि अगर पिछली 100 पीढ़ी यानी जो हमारे पितृ देवता होंगे या भी कुल के जो भी अगर जीव हैं कोई, तो उनकी भी मुक्ति के लिए मंगलकारी हो जाएगा। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडलू और छाता दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मण, ध्यान सुनिएगा, ब्राह्मण श्रेष्ठ और सुपात्र होना चाहिए, को जूता दान करता है और सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। लेकिन जैसे कई बार एकादशी में लोग निवेदन करते हैं, तो मैं दान नहीं लेता हूँ, आप मंदिर में ब्राह्मण देवता को दान दीजिए, मैं दान नहीं लेता हूँ, ये मैं सेवा कर रहा हूँ, आपको महात्मा सुना रहा हूँ। ब्राह्मण से महात्मा सुनने का महात्मा है। अब ब्राह्मण को दक्षिणा के निमित्त में रख के ब्राह्मण देवता को मंदिर में आप दान कर दीजिए। जो इसमें जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है, वह सोने के विमान में बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्तिपूर्वक सुनता अथवा उसका वर्णन करता है, सुनिए, जो सुनता है भक्तिपूर्वक, उसका मैं वर्णन कर रहा हूँ और आप श्रवण कर रहे हैं, वह स्वर्गलोक में जाता है। तो हम आपके कारण मैं वर्णन कर रहा हूँ, आप श्रवण करें, तो आप और हम दोनों स्वर्गलोक के अधिकारी होते हैं। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, वही फल इसके श्रवण से भी प्राप्त होता है। आप ये सुन रहे हैं, इसके श्रवण से इतना बड़ा फल है। पहले दंत धावन करके नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रह के आचमन के सिवाय दूसरे जल का भी त्याग करूंगा। द्वादशी को देव देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, पुष्प, धूप और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल के घड़े के दान का संकल्प करते हुए निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करें। कई लोग कहेंगे कि आचमन के लिए जल लिखा, लेकिन नहीं, आप मुंह में डाल के जल अगर आचमन करने के लिए सोचेंगे जल लेंगे, वो कहीं गले में गया तो टूटेगा। आचमन तो ऐसे ओठ के पास दूर से लगा के आप जल पृथ्वी पे गिरा दीजिए, मुंह में लेके कुल्ला नहीं करने की कोशिश करिए। और गंध, पुष्प, धूप और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल के घड़े के दान का संकल्प करते निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करें। जल का घड़ा एकादशी के दिन ब्राह्मण देवता को दान। अब देखिए, मिट्टी के घड़े का समय बीत गया, आप छोटा सा मिट्टी का वो देंगे मटकी, प्रयास करिए, ईश्वर ने दिया है और दान करने से धन नहीं घटता है। तो आप बड़ा मिट्टी का घड़ा ब्राह्मण देवता को आवश्यक तो देखिए वो चीज़ दीजिए ब्राह्मण के उपयोग में है, नहीं तो आप स्टील का लोटा या छोटा सा कमंडलू जैसा कुछ उपयोगी पात्र भी दे सकते हैं, ठीक है। और तांबे का लोटा, जो भी उपयोगी पात्र हो। और जब जल के घड़े के दान का संकल्प करते हो, निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करें। देव देव ऋषिकेश संसारावर्ण तारकः उद कुंभ प्रदानेन नयमा परमा गतिम। अब देखिए, आप हिंदी में भी हिंदी में भी बोलेंगे, सब भाषाएं भगवान की और समझ जाएंगे।
संसार सागर से तारने वाले हे देव देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। यह संकल्प हुआ सीधे ही, हे प्रभु जो मैं जल के घड़े का दान कर रहा हूँ इससे मुझे परम पद की प्राप्ति हो। ऐसा करके वो जल का घड़ा ब्राह्मण देवता को आप दे। उसमें एक चीज़ और कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, जैसे मैं करता हूँ भाई जल के घड़े में आप शरबत बना करके, वो भी कृपया निवेदन है आप जो गुलाब जल शरबत या केसुड़े शरबत देंगे, ध्यान रखिए ऐसे संस्थान से बना हो जो आप सनातनी विधि विधान को मानते हों। आप मेरा उद्देश्य समझ रहे हों तो जो जल शरबत दान में भी अगर आप शरबत खरीदने जा रहे हैं, शरबत की बोतल, तो कृपया निवेदन है जो सनातनी विधि को मानते हो, सनातनी स्वभाव से बन रहा है जहाँ पे, वैसे ही शरबत का लोगों को दान के लिए या उसके लिए सेवन करिए। क्योंकि कहते हैं ना भाव भी बड़ा विशेष असर डालता है। तो शरबत का बोतल खरीदने से पहले आप देख करके खरीदिएगा। और इसमें लिखा है, मंत्र आपने सुन लिया, भीमसेन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। पितामह जी बता रहे हैं उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। देखिए मैंने आपसे बोला ना, शक्कर अलग से भी दे सकते, जल भी दे सकते, नहीं तो आप शरबत बना करके उसको भर के ब्राह्मण देवता को दे सकते हैं। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो अनामय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर लिया। तब से इस लोक में यह पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात हुई। सुने, पांडव द्वादशी, तो जो द्वादशी युक्त एकादशी है वो विशेष फलकारी होगी। और व्रत का पारण विधान जानते ही हैं कि भुने हुए 7 चने को खोलेंगे तो 14 दाल हो जाएगी। अपने पीछे डालते हुए प्रार्थना करना है, फिर कुछ चने भुने हुए खा लेने हैं, हल्का गुनगुना जल या सादा जल पीना है और व्रत का पारण करना। पारण करने से पहले निर्जला है, तो आप ध्यान रखना कि पहले भगवान स्नान करके भगवान सूर्यदेव को अर्घ देना है। अर्घ देना के बाद में ब्राह्मण देवता जिसको आपको दान पुण्य भोजन करना है, भोजन कराना है, उसको कराने के बाद ही भोजन अगर नहीं है तो आप अपना नियम कर सकते हैं। एकादशी आप 7 जून को व्रत रखना विशेष मंगलकारी। और विधि विधान कैसे क्या है, एकादशी व्रत हम कैसे निर्जला रख सके बिना तकलीफ के, वो सब मैंने वीडियो पहले बना दी है, आप उसको भी सुनिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग को आप जरूर भेजिए ताकि निर्जला एकादशी का व्रत का लाभ सभी को मिले। महात्मा अवश्य सुनिए और औरों को भी जरूर भेजिए। भगवान श्री हरि विष्णु निर्जला एकादशी सभी की पूर्ण कराएं, सभी को खूब खूब लाभ हो, ऐसी मंगल कामना सभी के लिए करते हुए सभी को श्री हरि श्री हरि श्री हरि, नारायण नारायण नारायण।